क्या वो नरोत्तम मिश्रा फैक्टर कांग्रेस के लिए मददगार हो रहा है क्या? कुल मिला के नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का कांग्रेस को सीधे फायदा मिल रहा है। ये आतंक का अंत होने की शुरुआत है। 5-5 हजार रुपए बटेंगे। वोटों को खरीदने की खरीद फरोख्त की स्थिति बनती है। जंतर मंतर की आवाज दतिया के युवाओं में भी है। रिजल्ट स्वाभाविक है, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में 50 जोरों पर है। वोटिंग का दिन करीब है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उमंग जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में? अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे पूरे इलाके में घूम रहे हैं, तो कैसा जा रहा है चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक परेशानियां हैं, मैं जब नामांकन के समय भी आया था यहाँ पे तो लोगों से मिला। किसान भी परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिलती। कल भी मैंने देखा, समझा, कई ई टोकन के कारण परेशान है किसान। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और जिस प्रकार से यहाँ अवैध धंधे, जुआ, सट्टा, शराब को लेके छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हैं। झूठे प्रकरण बनते हैं, झूठे यहाँ पर किस प्रकार से आतंक एक राज था पूर्व इनके नेता भाजपा के। और मैं समझता हूँ कि ये आतंक का अंत होने की शुरुआत है। और दतिया के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये शुरुआत जो एक जन भावना दिख रही है मध्य प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए स्वर्णिम ये अवसर रहेगा, ये चुनाव जीतना, मैं ये कह सकता हूँ। मगर जिस तरीके से यहाँ पूरे चुनाव में एक नरोत्तम मिश्रा फैक्टर है, क्या वो नरोत्तम मिश्रा फैक्टर कांग्रेस के लिए मददगार हो रहा है क्या? अब दोनों चीजें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर नरोत्तम मिश्रा दादा पा के पार्टी के होंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। अगर वो भाजपा के होंगे तो कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। दोनों स्थितियां हैं, लेकिन कुल मिला के नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का कांग्रेस को सीधे फायदा मिल रहा है। आप बड़ी बात कर रहे हैं। और कल हमने नरोत्तम मिश्रा की सभा सुनी तो बार बार कह रहे हैं कि दतिया इन 2.5 सालों में विकास की दौड़ से पिछड़ गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब फिर विकास के लिए बीजेपी को आना चाहिए। और विकास यहाँ कैसे हुआ सबको पता है, एकल भोजन कैसे चला सबको पता है। तो अब ये एकल भोजन क्या होता है? दतिया की जनता जानती है एकल भोजन क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एकल भोजन खत्म होने की और दतिया बढ़ रहा है। मगर जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी फ्लीट उतारी हुई है, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं, तो कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला कर पा रही है? आप जानते हैं कि चुनाव, उपचुनाव स्वाभाविक रूप से सरकार लड़ती है। तो एक तरफ एक कांग्रेस लड़ रही है सरकार के खिलाफ, अधिकारी से लेकर सब लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व रहते हैं अपरोक्ष रूप से। तो दबाव रहता सरकार का, वोटों को खरीदने की खरीद फरोख्त की स्थिति बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता अगर वास्तव में यहाँ के आतंक से जो डरी हुई थी, वोट नहीं देती थी, सामने नहीं आती थी, अब उन्हें खुला अवसर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग अब उस अपने अवसर और अपने वोट का चयन सही करेंगे। आपके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हर सभा में कह रहे हैं कि पैसे बंटने आ रहे हैं, 5-5 हजार रुपए बटेंगे। क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है या सिर्फ नैरेटिव है ये? देखिए, पैसे तो एक स्वाभाविक है। बीजेपी जिस प्रकार से अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है तो अर्थतंत्र तो है ही उनके पास, पैसा तो बटता ही है, तो बटेगा निश्चित तौर से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे जनता तक जाएगा अलग बात है, प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन ईमान से अपने भविष्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए, युवाओं को, किसानों को आतंक राज से खत्म होने के लिए कांग्रेस का साथ दे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जो दिल्ली का आंदोलन हुआ उसको लेके क्या सोचे हैं आप? क्या ये चुनाव में मदद मिलेगी उससे युवाओं की? अब मैं देखिए, चाहे दिल्ली में युवा हो तो हो सकता है मध्य प्रदेश की भी कई युवा गए, दतिया के युवा भी दिल्ली गए होंगे। और ये एक हर पूरे देश की युवाओं की जो एक भावना थी उसको एक आवाज बनी जंतर मंतर। वो आवाज जंतर मंतर की आवाज दतिया के युवाओं में भी है, वो भावना भी है। कहीं ना कहीं वो युवा वोट के रूप में सामने आएगी।
ये भी कह सकते मुझे बताइए ये रिजल्ट कैसा देख रहे हैं आप? हैं। रिजल्ट स्वाभाविक है, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस की पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे पार्टी के सब नेता लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि एक सम्मानजनक स्थिति रहेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। ये थे उमंग सिंघार, जिनका कहना है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और जनता उनके साथ है। जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे, तो इस उपचुनाव को भी कांग्रेस जीतेगी। अभिषेक शर्मा के साथ ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़।